हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे परिस्थिति परीक्षा जो आने वाली हैं उसकी तैयारी के लिए अपने नेक्स्ट पार्ट की, जो कि पार्ट 3 है और लास्ट पार्ट है। पार्ट 1 और 2 का वीडियो मैंने पहले अपलोड कर लिया था, उम्मीद है आपने वो देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और 2 जो कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी का है वो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद है आप उसको अब देख लोगे अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, दर्पण सूत्र एवं लेंस सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र होता है हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और लेंस सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें चिन्ह का फर्क है, दर्पण में क्या है प्लस है और लेंस में क्या है माइनस है, और सारा सेम है। दूसरा क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो यह है आपका f इज इक्वल टू r/2। f का मतलब है फोकस दूरी, r का मतलब है वक्रता त्रिज्या। इसका मतलब है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधा होती है। दूसरा, r इज इक्वल टू 2f। ये दोनों क्या है रिलेशन, आप कोई भी एक लिख सकते हो। नेक्स्ट है चौथा, लेंस की क्षमता का सूत्र तथा मात्रक लिखिए। लेंस की क्षमता का सूत्र है P इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे f का मतलब है फोकस दूरी और मात्रक है डायोप्टर। अगर पर्टिकुलर लेंस दिया होगा उत्तल लेंस तो उसकी क्षमता हमेशा प्लस में होगी, अगर अवतल लेंस दिया होगा तो उसकी क्षमता हमेशा माइनस में होगी। क्वेश्चन नंबर 5, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है? तो कहलाती है फोकस दूरी। नेक्स्ट, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो ये होती है अनंत या इन्फिनिटी। सातवां, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो दर्पण है आपका अवतल दर्पण। नेक्स्ट, स्नेल का अपवर्तन नियम का सूत्र क्या है? तो ये है sin I/psi r, sin r इज इक्वल टू नियतांक, जिसे हम बोलते हैं अपवर्तनांक। क्वेश्चन नंबर 10, अपवर्तनांक का सूत्र क्या है? तो वह है n इज इक्वल टू c/v। यहाँ n बराबर अपवर्तनांक, c का मतलब होता है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, और v का मतलब हो गया माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। हमेशा इसमें 2 माध्यम होते हैं। नेक्स्ट, वस्तु का आभासी और बराबर आकार का प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है? तो आंसर इसका समतल दर्पण। ये बराबर और क्या बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन 12, अवतल लेंस द्वारा सदैव कैसे प्रतिबिंब बनते हैं? तो वो बनते हैं सदैव आभासी एवं छोटे। नेक्स्ट, कौन सा दर्पण वस्तु का सदैव छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो वह आपका उत्तल दर्पण। देखिए एक चीज़ यहाँ पे आप देखना, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण ये दोनों क्या बनाते हैं? आभासी, यहाँ भी देखिए आभासी और छोटे, ये दोनों एक समान प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस आभासी और छोटे प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है गाड़ियों की हेडलाइट में, सर्च लाइट में, और जो डेंटिस्ट होते हैं दांतों के डॉक्टर उनका वो करते हैं, जो अंदर के हमारे दांत होते हैं उनको देखने में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, किस लेंस का आवर्धन सदैव 1 से कम होता है? तो दैट इज अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? तो हमेशा m इज इक्वल टू क्या होता है? हमेशा +1। 17, एक अवतल दर्पण वस्तु के समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु कहाँ पे स्थित है? तो वस्तु जब वक्रता केंद्र पे होगी तो क्या होगा? उसी के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। 18वां, सर्वाधिक एवं सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है हीरे का 2.42, और सबसे कम होता है वायु का 1.0003। नेक्स्ट, जल एवं बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? तो जल का होता है 1.33, बर्फ का होता है 1.31। 20वां है, दर्पण एवं लेंस का आवर्धन सूत्र क्या है? तो दर्पण का आवर्धन है m इज इक्वल टू h-h इज इक्वल टू -v/u, और लेंस का क्या है? m इज इक्वल टू h-h इज इक्वल टू v/u। ये सारे दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, सिर्फ चिन्ह क्या है?
इसमें है माइनस और इसमें है प्लस। तो ये ध्यान रखना, जो दर्पण का सूत्र है उसमें क्या आता है, प्लस। ठीक है, तो जब दर्पण के सूत्र में प्लस आएगा तो आवर्धन में हमेशा क्या आएगा, V/U से पहले माइनस आएगा। ठीक है ना। और यहाँ लेंस के सूत्र में क्या आता है, 1/V माइनस 1/U, माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब लेंस के आवर्धन में हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। चिन्ह क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। नेक्स्ट है 21वां, प्रकाश का वस्तु से टकराकर वापस आना कहलाता है, तो वो कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग आपको पता है, बस कार ट्रक जो है उनमें जो साइड मिरर होते हैं, किनारे से दर्पण लगे होते हैं पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए, वो हमारे उत्तल दर्पण ही होते हैं। अगला चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसका पहला प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह है रेटिना या दृष्टिपटल। नेक्स्ट, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम एवं अधिकतम दूरी कितनी होती है। मतलब जो स्पष्ट दूरी न्यूनतम कितनी होती है, वो होती है 25 सेंटीमीटर, अधिकतम कितनी होती है, अनंत होती है किसी भी वयस्क व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट, तीसरा, श्वेत प्रकाश के रंगों में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है और किसकी सबसे कम होती है। तो सबसे अधिक वेवलेंथ होती है लाल रंग की और सबसे कम होती है हमारी बैंगनी रंग की। नेक्स्ट, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, दैट इज रेड या लाल। मानव नेत्र की पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है, तो ये नियंत्रित करता है आइरिस या परितारिका। और पुतली का क्या काम है, आपको पता है, प्रकाश कंट्रोल करती है जो कि हमारी आंखों पे पड़ता है। नेक्स्ट, छठवां, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर सर्वाधिक एवं सबसे कम विचलन किस रंग का होता है। तो सर्वाधिक विचलन होता है बैंगनी या वायलेट का और सबसे कम विचलन होता है रेड का। बैंगनी कहाँ होता है, बॉटम में होता है, और रेड क्या होता है, टॉप में होता है। नेक्स्ट, सातवां, नेत्र के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है नेत्र विस्तार। आठवां, दूर दृष्टि दोष एवं निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष के लिए हमेशा उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए हमेशा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नौवां, अंतरिक्ष ऑब्लिक चंद्रमा से देखने पर आकाश किस रंग का दिखाई देता है। मतलब आप अंतरिक्ष से देखो या आकाश से देखो, दोनों से एक ही रंग का जो है हमें आकाश दिखाई देगा, तो वो रंग होगा आपका काला। अब नेक्स्ट देखते हैं 10वां, इसमें क्या है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कितने वर्णों में होता है। वर्ण मतलब रंग, तो ये 7 रंगों में होता है और ये 7 रंग क्या है, विबग्योर, जिसका मतलब है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इन 7 रंगों का नाम हिंदी में बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। 11वां, खतरे का संकेत लाल रंग का क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिससे ये रंग क्या हो सकता है, दूर तक ट्रेवल कर लेता है। प्रकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, सॉरी, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश का रंग जो है प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन, तो नीला रंग का प्रकीर्णन होता है जब, इसलिए नीला रंग का दिखाई देता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यहाँ पे कौन सा अपवर्तन होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। वायुमंडल के द्वारा किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, तो वो होता है नीला, इसलिए प्रकाश का रंग, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट 15वां, लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है कहलाती है समंजन क्षमता। श्वेत पर्दे पर प्राप्त 7 रंगों की पट्टी कहलाती है वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम। प्राकृतिक वर्णक्रम का उदाहरण है तो वह आपका रेनबो या इंद्रधनुष, नेचुरल स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है। अगला चैप्टर है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर कहलाती है, तो कहलाती है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। नेक्स्ट इज, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो वो है आपका ओम। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, ओम मीटर। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब प्रतिरोध पूछेंगे तो आपने ओम लिखना है, जब प्रतिरोधकता पूछेंगे तब आपने ओम मीटर लिखना है। नेक्स्ट, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, तो वह है आपका वोल्ट। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा। ऊष्मा एवं कार्य का मात्रक जूल। विद्युत शक्ति से संबंधित सूत्र लिखिए, तो विद्युत शक्ति से संबंधित ये 3 सूत्र है, P = VI, P = I² R और P = V² R। अगर आपको एक फॉर्मूला याद है
तो अब बाकी 2 फॉर्मूले भी ओम के नियम के सूत्र के अनुसार निकाल सकते हैं। अगला जूल के तापन नियम से संबंधित सूत्र है, तो यह है आपका H = I²R T। नेक्स्ट, श्रेणी क्रम एवं पार्श्वक्रम में संयोजित प्रतिरोध से संबंधित सूत्र। तो श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध लगे होंगे तो वो फॉर्मूला होगा R = R1 + R2 + R3 + डॉट 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 का मतलब ये है कि जितने प्रतिरोध होंगे उतने हम वहाँ पे R लिख देंगे। सेम पार्श्वक्रम में क्या होगा फॉर्मूला, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + डॉट डॉट डॉट, जितने प्रतिरोध होंगे उतने हम लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्श्वक्रम एवं श्रेणी क्रम संयोजन के उदाहरण लिखिए। तो पार्श्वक्रम क्या होता है, घरेलू विद्युत परिपथ जो हमारे घर की फिटिंग होती है वो हमेशा पार्श्वक्रम में होती है। और श्रेणी क्रम का एग्जाम्पल क्या है, विद्युत बल्बों की लड़ी, मतलब जो हम दीपावली में लड़ियाँ लगाते हैं उनमें श्रेणी क्रम होता है। नेक्स्ट, ओम के नियम से संबंधित सूत्र, तो ये है V = RI। 15वां, कौन सा चालक अच्छा माना जाता है, जिसका प्रतिरोध कम हो। नेक्स्ट, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है सिल्वर या चांदी। 17वां, किलोवाट घंटा का सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है। किलोवाट घंटा को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है, तो किलोवाट घंटा को क्या बोला जाता है, यूनिट। अब जैसे हम घर में बोलते हैं कितनी यूनिट हो गई, कितनी यूनिट हो गई, तो वो एक्चुअली क्या है, किलोवाट घंटा। 18वां, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का व्यावहारिक अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है, तो वो किया जाता है विद्युत इस्त्री, जिसे हम प्रेस भी कहते हैं, विद्युत केतली जिसमें हम पानी गर्म करते हैं, विद्युत हीटर जिसको हम सेकते भी हैं और उसमें भोजन बनाते हैं, विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर, ये सब के इसका एग्जाम्पल है थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। 19वां, विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। तो एकमात्र टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, जिससे ये आसानी से पिघलता नहीं है। और दूसरा, इसके बहुत पतले तार बनाए जा सकते हैं जिससे आसानी से फिलामेंट बन जाते हैं इसके। नेक्स्ट, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है तार की लंबाई, तार के क्षेत्रफल और उस पदार्थ पर जो कि चालक है। नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें पहला है किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल को संसूचित किया जा सकता है कहलाता है, तो वह है मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, दैट इज माइकल फेराडे। नेक्स्ट इज विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहा जाता है, तो वो है जनित्र या जनरेटर, दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट, विद्युत मोटर तथा विद्युत जनित्र किसका रूपांतरण करता है, तो विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अगला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो क्या है, टेस्ला, या इसका दूसरा मात्रक क्या है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। 6वां, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया दंड चुंबक किस दिशा में ठहरता है, तो हमेशा नॉर्थ साउथ या उत्तर दक्षिण में ठहरता है। नेक्स्ट, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट, समान समय अंतराल में अपनी दिशा परिवर्तन करने वाली धारा कहलाती है, तो वह है आपकी प्रत्यावर्ती धारा या एसी करंट। 9वां, जिस धारा में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है कहलाती है दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ एवं साधित्रों में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा उपाय क्या हैं, तो हम इलेक्ट्रिक सर्किट जो अपने घर में लगाते हैं तो सुरक्षा के लिए हम क्या लगा देते हैं, उसमें फ्यूज लगाते हैं और MCB लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MRI का पूरा नाम क्या है, उसका नाम है MRI का मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। 12, विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो दैट इज विद्युत पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इसको रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं, मिक्सर आदि बहुत जगह इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, विभवांतर को मापा जाता है किसमें, किससे मापते हैं, वोल्टमीटर से। विद्युत धारा को मापा जाता है किससे, अमीटर से। नेक्स्ट, धारा नियंत्रक को क्या कहा जाता है, उसे प्रतिवर्ती प्रतिरोध भी कहा जाता है। नेक्स्ट, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, क्या करता है, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों क्या करते हैं, एक गतिमान आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। 17वां, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कब काटती हैं, तो आंसर है ये कभी नहीं काटती हैं। नेक्स्ट, दिष्ट धारा के 2 स्रोतों के नाम लिखिए, तो ये है विद्युत सेल, दिष्ट धारा जनरेटर या जनित्र।
19वां, धातुओं में विद्युत प्रवाह किस कण के कारण होता है? यह है इलेक्ट्रॉन के कारण। आपको पता है इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत दिशा में क्या बहती है? धारा बहती है। नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो वो होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम।